पाकिस्तान की अमन की आशा, भारत की जंग की भाषा। दुश्मन एलओसी पर आग उगलने लगा। बिला इश्तियाल फायरिंग से हवलदार अब्दुल रब और नाइक खुर्रम ने जाम शहादत नोश किया। 2 शहरियों की जिंदगियों के चिराग भी गुल, खातून समेत 2 जख्मी। पाकिस्तान का एलओसी पर दुश्मन को करारा जवाब। नापाक भारतीय इरादे और फौजी दोनों खाक में मिला दिए। 8 से जायद फौजियों की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने की इत्तलात। कई फौजी चौकियां भी मलिया मेट हो गईं। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश ने भारत ने ताबूत में लौटा दी, जिसमें रास्ते से अभिनंदन पैरों पर चलता हुआ गया। उसी दरवाजे से शाकिरुल्लाह को 4 कांधों पर वापस भेजा गया। शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत 9 रोज बाद वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी कैदी को 20 फरवरी को जयपुर की जेल में कत्ल किया गया था। शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत डस्का पहुंचा दी गई। शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे आबाई गांव जैसरवाला में अदा की जाएगी। शाकिरुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल बोले, भारत से शाकिरुल्लाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वायरी की तफसीलात मांगी हैं, जो अभी तक पाकिस्तान को नहीं दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तानी कैदी की हिफाजत में नाकाम हो गया। मुझे दुख हुआ कि ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती थी। शाकिरुल्लाह उनकी जयपुर की जेल में थे, उसकी हिफाजत उनकी पुलिस की और जेल हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी। दे फेल्ड। तनाज़े कश्मीर जौहरी जंग की वजह बन सकता है और उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे। मारूफ मुसन्निफा अरुंधति राय की भारतीय वज़ीर आज़म पर तनकीद। मोदी को लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स करार दिया। कहा, दुनिया जंग से बचने के लिए मसला कश्मीर हल कराए। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अहम मोड़। पुलिस ने फारूक सत्तार को बेगुनाह जाहिर कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर की अबूरी जमानत में भी तोसी। रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर और दीगर रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। MQM लंदन के 8 दहशतगर्द ATC में पेश। PSP कारकुनान की कत्ल और दीगर वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ। MQM मिलाद धमाके में इस्तेमाल बम डिवाइस और दीगर हथियार भी मैच कर गए। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन के छुपे खजानों की खोज में नैब का एक्शन। कराची के निजी बैंक में नैब हुकाम की कार्रवाई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स की तलाशी। नैब हुकाम अदालती हुक्मनामा भी साथ लाए थे। लाहौर में नैब का PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान के गुलबर्ग दफ्तर पर छापा। ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड समेत कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। पेशावर की एहतसाब अदालत में महकमा आसार कदीमा करप्शन केस की समाअत। डायरेक्टर अब्दुल समद के रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी गई। अब्दुल समद पर गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। माहौलियाती आलूदगी खात्मे के लिए वज़ीर आज़म ने विजन बयान कर दिया। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। बड़ी इमारतों के सामने सब्ज़ाज़ार के लिए जगह मुख्तस करना ज़रूरी है। इमरान खान का ट्वीट। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग समेत दीगर इलाकों में हजारों अफराद फंस गए। जिला इंतजामिया का FC की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन और गर्म मलबूसात तकसीम। कराची में काली घटाएं और ठंडी हवाएं, मौसम ने दिखाएं गुलाबी अदाएं। शहर में सुबह से बादलों की छेड़छाड़ और वक्फे वक्फे से फुहार। चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। मौसम बहार में हर सू बर्फ की बहार। सवात, मरी, कोयटा और ज़ियारत में हर शय को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया। गिलगित, हुंजा, गजर और आज़ाद कश्मीर की वादियों ने भी बर्फ की पोशाक ओढ़ ली।
8 साल बाद फिर मुख्तारा माई ज्यादती केस की गूंज। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तारा माई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुध को समाअत होगी। हाई कोर्ट ने मुकदमे में 1 मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म और 5 को बरी किया था। कराची वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोहफा। सिंध हुकूमत ने चिंगची रिक्शे को रेगुलराइज कर दिया। बैक वक्त सिर्फ 4 अफराद सवारी कर सकेंगे। 6 किलोमीटर का किराया 10 और जायद पर 15 रुपए होगा। नोटिफिकेशन जारी। रिक्शे को एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करके नंबर प्लेट लेना होगी। मोदी नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो अक्ल के नाखून लें। वजीर खारजा की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बोले कशीदगी में इजाफा खतरनाक होगा। खित्ते को जलती आग की नजर किया तो तारीख माफ नहीं करेगी। This Kashmir question is another British blunder, a crime and a blunder. The way that Britain scuttled from India in 1947 and partitioned the country. तनाज़ा कश्मीर का असल मुजरिम बरतानिया है। बरतानवी सियासतदान जॉर्ज कैल्वे ने टीवी इंटरव्यू में कहा, मसले को 1947 में छोड़कर जाना बरतानवी हुकूमत का संगीन तारीखी जुर्म है। भारत से 3 जंगें लड़ी, चौथी के लिए भी तैयार हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी दिफा के लिए तैयार। कहते हैं जब भारत हर बात का जवाब बम से देगा तो पाकिस्तान कितना सब्र करेगा। अमन का नोबेल इनाम हकदार हैं इमरान खान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में करारदाद जमा करा दी। भारतीय रवैये से करोड़ों जिंदगियों को खतरा था। वजीर आजम ने दानिशमंदाना किरदार अदा किया और सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ दिया। करारदाद का मतन। कप्तान की दानिशमंदाना सोच और किरदार की दुनिया मोतरफ। अमरीकी और बरतानवी मीडिया का वजीर आजम को खिराज तहसीन। गल्फ न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने सिफारती जंग जीत ली। अल जजीरा और अरब न्यूज ने भी खूब सराहा। दी गार्जियन की मोदी पर तनकीद, लिखा भारत ने अमन का जवाब नहीं दिया। भारतीय पायलट को जल्द रिहा करने पर सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। पुलवामा वाक़ये के बाद हुकूमत सफाइयां पेश करती रही। पेशावर में वकला कन्वेंशन से अमीर जमात इस्लामी का खिताब। बोले भारत में बगावत शुरू हो गई, जल्द कई रियासतें वजूद में आएंगी। पेशावर हाई कोर्ट के जज पर कातलाना हमले। कोहाट में वकील के कत्ल और कमिश्नर मर्दान की जानिब से वकील के घर पर छापे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की तीसरे रोज भी हड़ताल। वकीला अदालतों में पेश न हुए, साइलिन को मुश्किलात का सामना। यहाँ पहुँचे तो वकला बरादरी की जो है हड़ताल है और उनकी भी हड़ताल हक पे है, लेकिन यहाँ पर तकलीफ है क्लाइंट्स को भी साथ साथ। हमारा आज केस है और बारिश भी है और वकला की हड़ताल है और इसलिए हेयरिंग नहीं हो रही। सऊदी अरब में कैद नसरुल्लाह खान की वालदा बेटी की रिहाई के लिए पुरुम्मीद और वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मदद की अपील। कहा बेटा कानूनी वीजे पर गया था, 7 माह से कुछ पता नहीं। पंजाब हुकूमत का सानह साहिवाल की मुतासरा खलील फैमिली की इमदाद के लिए ट्रस्ट फंड कायम करने का ऐलान। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए 2 करोड़ रुपए और वालिदैन की इमदाद के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गुल ने कहा कि पुलिस में सियासी भर्तियां सानह साहिवाल जैसे वाकयात की जिम्मेदार हैं। एलपीजी गैस की कीमत में इजाफे से सब परेशान। दुकानदार बोले बचत कम हो गई। ड्राइवर्स ने कहा कि किराया बढ़ाऊं तो अवाम शिकवा करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की लटकती तारें, शहरियों के लिए मौत का सामान। कंपनियों को तारें दुरुस्त करने का पाबंद किया जाए। लीगी रुकन सादिया तैमूर ने सूबाई असेंबली में करारदाद जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की कैंप जेल लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक से मुलाकात। नैब मुकदमात और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही।
बलोची दस्तार और मलबूसात बलूचिस्तान की सकाफत की मुनफरिद पहचान। बलोच सकाफती दिन जोश और जज्बे से मनाया गया। साहिवाल में भी बलोच कल्चर डे। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, शुरका का पाक फौज से इजहारी यकजहती। इस्लामाबाद के मरीजों के लिए मॉडल सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी ने कहा, मरीजों को मुफ्त टेस्ट और इलाज की सहूलत मिलेगी। दारुल हुकूमत की कच्ची बस्तियों में हेपेटाइटिस सी के टेस्ट किए जाएंगे। नांगा परबस सर करने की कोशिश में लापता बरतानवी और अतालवी कोह पैमाओं की तलाश का अमल मुअत्तल। अली सतपारा के बर्फबारी के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया।